पढ़ेंगे सुदर्शन फाकिर की एक गज़ल। अब मैं रो नहीं पाती, मतलब आंसू आते हैं मगर वो जो बिल्कुल दिल दहला के रो देने पर जी हल्का हो जाता था, वैसी रुलाई अब नहीं आती। तो उसी पर एक शेर है, इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी किस बात ने रोने न दिया। गैरते जज्बात यानी कि डिग्निटी ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स। जज्बातों की जो गैरत है कि मुझे मेरी फीलिंग्स की इतनी कद्र है, इतनी डिग्निटी है कि मैं वो तुम्हारे सामने नहीं निकलने दूंगी। तो इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी किस बात ने रोने न दिया। आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब, आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया। हमारे आसपास कई लोग होते हैं जो सिर्फ लड़कों को ये नहीं कहते कि आप मत रो, वो एक जेंडर पर्सपेक्टिव है, लेकिन लोग यही कहते हैं ना कि अब रो के क्या फ़ायदा, आंसू पोंछो, उठो, आगे बढ़ो, मूव ऑन, लेट इट गो। ये सब कहने में बहुत आसान शब्द लगते हैं, मगर जब हम उस चीज़ को प्रोसेस नहीं करते, फील नहीं करते, और रोना एक तरह का कैथारसिस है कि वो आपके इमोशंस को रिजॉल्व करता है। रोने के वक्त जो आप चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, थॉट्स जब ठहरते हैं तो वो थॉट्स एक दूसरे के साथ उलझ के एक पतली सीधी रस्सी बना लेते हैं और चीज़ें सुलझती हैं। रोना भी ज़रूरी था, तभी हम लेट गो और मूव ऑन कर पाते, मगर जल्दबाजी में जो हमने किया उसके वजह से हम रो नहीं सकते। अब हमें लगता है कि इमोशंस टाइम वेस्ट है, फीलिंग्स टाइम वेस्ट है। ऐसा नहीं था। तो इसीलिए अगर आपको कोई कहे कि रोने से नसीब नहीं बदलेगा, तो बेशक नसीब नहीं बदलेगा, लेकिन जो बीत चुका वो बीत जाएगा, उसको रो कर ही निकाला जा सकता है। आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी हालात ने रोने न दिया। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, यानी कि जो रो सकते हैं, जो रो पा रहे हैं। अगर मेरी कोई दोस्त मेरे पास बैठकर फफक कर रो पड़ रही है, तुम अपने गम पे रो रहे हो तो तुम मेरे भी गम पे रो लो, मगर हम उसको कहना चाहते हैं कि तुम रो पा रही हो, तुम मेरे भी हिस्से का ज़रा सा रो लो, जिनको मजबूरी हालात ने रोने ना दिया। क्योंकि मेरी जो हालात इतने मजबूर हो गए हैं कि वो मुझे रोने नहीं दे रहे हैं। हेल्पलेसनेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो है, उनके वजह से मैं रो नहीं पा रही। और मुझे इस शेर का दूसरा वाक्य ये भी लगता है, हर किसी के पास रोने का वक्त हो, ये लग्जरी सबके पास नहीं होती। तो कुछ लोगों के हालात इतने मजबूर होते हैं कि उनको अगले दिन काम पर जाना है, वरना वो उनके उस दिन की रोटी नहीं मिलेगी उनको। या फिर अकेडमिक्स में देखें तो आज मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, आज मैं ट्रिगर हुई हूँ, या मैं इस साल डिप्रेसिव एपिसोड से गुजर रही हूँ, तो उसमें मेरे अकेडमिक्स रुक नहीं जाएंगे, कोई मेरा इंतज़ार नहीं करेगा। तो मुझे आंसू पोंछ के कल सुबह उठना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे उसी हंसते चेहरे के साथ पढ़ाने जाना है, क्योंकि मैं अपने क्लास के बच्चों के सामने नहीं रो सकती। तो रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी हालात ने रोने न दिया। तुझसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तुझसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तंगिए वक्ते मुलाकात ने रोने न दिया। तंगिए वक्ते मुलाकात में जो पॉसिटी ऑफ टाइम फॉर मीटिंग है, जो लिमिटेड मीटिंग टाइम है, कि मैं तुमसे मिलकर रोना चाहती थी, या कई बार हम अपने दोस्तों के पास या अपने करीबी लोगों के पास जाते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए हम वो सारी फीलिंग्स निकाल दें, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सामने वाले के भी वक्त की कद्र करनी होती है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं है, बट उसे कुछ काम है, उसकी मसरूफियत है,
तो ऐसे में बस हमें जाने देना होता है। हम बहुत चीज़ें नहीं कह पाते, हम रोक लेते हैं क्योंकि सामने वाले के पास वक्त नहीं है और हम इस चीज़ की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो तुझसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तंगी वक्त मुलाकात ने रोने ना दिया। तो वो रोना शायद अधूरा छूट जाए, या अगर तू रुक भी जाए तो हमें बाद में गिल्ट हो कि देखो मैंने उसे रोक लिया, मुझे रोना था। तो एक दो रोज़ का सदमा हो तो रो ले फ़ाकिर, सुदर्शन फ़ाकिर का शेर है। एक दो रोज़ का सदमा हो तो रो ले फ़ाकिर, हमको हर रोज़ के सदमात ने रोने ना दिया। कभी कभी हमारा वक्त ही बुरा चल रहा होता है कि हमारे साथ आए दिन कुछ ना कुछ बहुत बुरा घट रहा होता है, इतना बुरा कि मतलब हर चीज़ पे रोने बैठे तो शायद वक्त बीत जाएगा, हम नहीं कर सकते। वही है कि हमें कहीं जाना है, हमें कुछ करना है और वो करना रुक नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है कि वो एस्पिरेशंस है कि हमने अपनी एस्पिरेशंस दांव पे लगा दी, बस वो एक रूटीन है जो ब्रेक हो जाएगा अगर हम रोने के लिए या ग्रीफ प्रोसेस करने के लिए ठहर जाएं। एक बार फिर से मैं पूरी गज़ल पढ़ूंगी। इश्क में गैरते जज्बात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी किस बात ने रोने ना दिया। आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी हालात ने रोने ना दिया। तुझसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तंगी वक्त मुलाकात ने रोने ना दिया। एक दो रोज़ का सदमा हो तो रो ले फ़ाकिर, हमको हर रोज़ के सदमात ने रोने ना दिया।